घटना धनबाद थाना क्षेत्र बैंक मोड़ पुराना बाजार स्थित जनता मार्केट की है। जी हां, लोगों का कहना है जनता मार्केट जिस जमीन पर बनी हुई है उसका मालिकाना अधिकार एमए रौफ का है, जिन्होंने लगभग 50 वर्ष पूर्व लीज पर सरफराज को दिया था। सरफराज ने दुकानदारों को दुकान भाड़ा पर देकर भाड़ा वसूल किया करते थे। यह लीज की अवधि 2007 में समाप्त हो गई तो एमए रौफ ने रांची हाईकोर्ट में सरफराज के खिलाफ, जो कि अब भी दुकानदारों से किराया वसूल करते थे, मुकदमा दायर कर दिया और सरफराज के केस हारने पर रांची हाई कोर्ट में जनता मार्केट खाली करवाने का आदेश जारी किया। फिर क्या था, लोगों को नोटिस देने के बाद जब दुकानदारों ने दुकानदार खाली नहीं किया तो जिला मजिस्ट्रेट पुलिस दल बल के साथ दुकान खाली करवाने जनता मार्केट स्वयं पहुंचे और वहां हाय तौबा मच गई। कहते हैं इन दुकानदारों का भाड़ा बहुत कम था, कुछ तो भाड़ा भी नहीं देते थे। प्रस्तुत है कैमरामैन बबलू कुमार के साथ संवाददाता पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के पुराना बाजार जनता मार्केट में आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ हंगामा हो रहा है। इस मंडी में कितनी दुकानें हैं? 44 से लेकर 46 दुकानें हैं जो एक बैग बिना नोटिस दिए हुए खाली करने का आदेश हुआ है। प्रशासन भी साथ में है जो खाली करवाने के लिए आया हुआ है। और दुकान में मैंने जब यहाँ के लोगों से पूछा कि भाई यहाँ के जो मालिक हैं कौन है, तो कोई रौफ कलाल का नाम सामने आ रहा है। तो उनको ये चाहिए था कि भाई लीगल नोटिस दे पहले, या फिर दुकानदार जो भी यहाँ 40 साल से 42 साल से दुकान चला रहे हैं उनके साथ कुछ बातें करनी चाहिए थी। ये अच्छी बात नहीं है। हम बात करेंगे यहाँ के कुछ दुकानदार भाइयों से। जनाब, क्या सुना हूँ आपका? मेरा नाम समीम अख्तर है जी। मैं 1982 में गोदाम लिया था। अच्छा। जी हाँ, और अभी तक मेरे रसीद है जी। और उसे बाद में भी 1-2 दुकान और लिए हैं जी। तो हमको पता चला कि वो केस हार गया है, तो उनसे हमने बोला कि आप केस हार गए तो ये कहे आप पैसा ले जाते हैं भाड़ा। तो उन्होंने बोला कि हम केस लड़ रहे हैं और केस जीत जाएंगे। हम लोग का छज्जा टूट गया था, बना रहे थे, तो वो आकर के बोला कि आप मत बनवाइए, आप बहुत जल्द काम लगेगा। तो हम लोग उनके आश्वासन में थे। और आपका मतलब है कि पहले कोई केस भी किया था क्या? नहीं, कोई केस नहीं था। तो अब केस जितने हारने की बातें कर? नहीं, कुछ नहीं। कोई आया भी नहीं, कोई कुछ हमसे। आपका यहाँ क्या चीज गोडाउन है? गोदाम यहाँ क्या चीज है? जूते चप्पल का है। जूते चप्पल का? जी हाँ। ठीक है। 42 साल से हैं आप? हाँ, 42। 1982 में लिए थे। अच्छा। हाँ, तो हो गया। हाँ, 20 उधर। हाँ, ठीक है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह जी। आपका यहाँ क्या चीज का दुकान है? मेरा दुकान है सुमति इंटरप्राइजेस। अच्छा, इसी मार्केट में जी। कितने वर्षों से? लगभग 40 साल से ऊपर से है जी। मेरे बड़े भाई चलाते हैं जी। और तो 40 साल से मतलब भाड़ा आप दे रहे थे? भाड़ा दे रहे थे। अरे हम भाड़ा दे रहे थे, लेकिन मार्केट मालिक के साथ मेरा कुछ विवाद हुआ था जी। उसके साथ में हम न्यायालय में गए, कोर्ट में जी। और कोर्ट के आदेश में 2 अप्रैल 9/2016 में हाईकोर्ट से स्टे है दुकान खाली कराने के लेकर। और उसी को आदेश को लेकर मैं आया हूँ न्यायालय का सम्मान करते हुए जी। और जमीन जो है कहते हैं कि हम लीज पर दिए थे सरफराज अहमद को। सरफराज अहमद के साथ उनका कोई केस चला था, वो सरफराज अहमद केस हार गए थे। अच्छा। उसके लेकर वो अपील किए हुए हैं डिसीजन सेशन जज के यहाँ। और उसमें जनता मार्केट के किसी दुकानदार को पार्टी नहीं बनाया है। वो उनका आपस का मामला था। हमको क्या मालूम कि जमीन वो लीज पे दिए नहीं दिए। हम जानते हैं सरफराज अहमद उनके भाई जो है वो मार्केट बनाए, हमको भाड़ा पे दिए। भाड़ा हम दे रहे थे। और भाड़ा सरफराज अहमद को दे रहे थे? भाड़ा हम सरफराज अहमद को दे रहे थे। जनता मार्केट के जितने दुकानदार हैं सब भाड़ा जो है सब सरफराज अहमद को ही दे रहे थे। अच्छा। मेरे साथ व्यक्तिगत 2 दुकान को लेकर सरफराज अहमद के साथ कुछ विवाद हुआ था, उसको लेकर ही वो मेरे पर केस किए थे। उसी केस को लेकर मैं हाई कोर्ट गया था और जो नंबर बताया उसी को लेकर माननीय उच्च न्यायालय से स्टे है। अब ये लोग कह रहे हैं कि उस आदेश को हम नहीं मानते हैं। इसको लेकर मैंने 2 दिन पहले आइए इंटरलोकेटरी पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल किया है। उसका नंबर है 11746/2022। मतलब
वो कल मेंशन करने का प्रयास किया गया था, माननीय चीफ जस्टिस जो थे वो रिटायरमेंट के कारण मेंशन नहीं कर पाए वकील साहब। तो हमको समय मिले ना, ये कोर्ट से कुछ आदेश होता है और खाली कराने आ जाते हैं। ये सरकार तो भ्रष्टाचार में लिप्त है और झारखंड सरकार की जो स्थिति है बहुत बुरी है। और ये गरीब दुकानदार सब जिनका रोजी रोटी यापन होता है, 46 दुकानें हैं तो सबके सब तो 46 परिवार है सर, 46 परिवार हैं तो बेरोजगार हो जाएंगे सबके सब। कहाँ जाए हम लोग? ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है सब लोग। प्रशासन को हम खुली चुनौती देते हैं, कोई दुकान को मैं खाली नहीं होने दूंगा। मैं अपने साथ साथ किसी दुकानदार को नहीं खाली होने दूंगा। मैं इनके पास न्यायालय का आदेश है तो मेरे पे भी न्यायालय का स्थगन आदेश है। अगर उसको नहीं मानते उसके लिए भी मैंने आईए फाइल किया, इंटरलोकेटिव पिटीशन जो उन्होंने नंबर बताया। न्यायालय का फैसला होगा मेरे खिलाफ में होगा तो खाली कर देंगे, नहीं होगा एक बात यहाँ मतलब खाली करने देंगे। आज मैं खाली नहीं होने दूंगा। बिल्कुल सही है। मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पर एक बात क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी यहाँ पे कुछ सज्जन लोगों ने मुझे बताया कि ये पूरा का पूरा मार्केट रौफ कलाल का है, फिर बीच में ये सरफराज अहमद का नाम आ रहा है, तो ये माजरा क्या है? मैं सरफराज अहमद को ही जानता हूँ। सरफराज अहमद मार्केट बनाए थे, जनता मार्केट वही बनाए थे, वही बना के दिए थे। अब किसका था, कलाल का था कि नहीं था, हमको नहीं मालूम है। हम लोग को इस सब के बारे में कोई इल्म नहीं है सर। हम लोग 40 साल से इस मार्केट में हैं, बचपन से जवानी से बुढ़ापा आ गया और 40 साल से सिर्फ हम लोग जो है सरफराज अहमद को ही मालिक मानते हैं, ताकि वो हमेशा शुरू से 40 साल से वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहे। रसीद है, देखिए सर मेरे पास में आपको 95 से रसीद भी है। ये मेरे साथ 95, 2008, 5 सारा रसीद हमारे पास है जो हमने कोर्ट में दिया है। वो 2 पार्टनर मिलकर बनाए थे। ये देखिए, पहले ये देखिए, ये हमारा रसीद है जो 95 का रसीद मिला अभी है। हम लोग 40 साल से यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए हम लोग किसी हाल में दुकान खाली नहीं करेंगे। हाँ, मेरा जान मार दीजिए, उसके बाद जो समझ में आता है कर लीजिए। हाँ, मेरा नाम नवीन कुमार गोस्वामी है। मेरा दुकान करीबन जब हम 10 साल का उम्र का होंगे तब से मेरा दुकान है, गोस्वामी स्टोर करके फ्रंट में ही है। बाबूजी का लिया हुआ है जी। और जब से लेकर के अभी तक रिसेंट 2022 मार्च तक हम लोग किराया पे ही है। और जैसा ये पता चला है कि मार्च के बाद अप्रैल में कुछ ये लोग ऐसे ही किसी को कब्जा दिलाने का बात करने के लिए आए, तब हम लोग को ये पता चला कि इस पे कोई केस भी है। तो उस समय हमको मालूम चला कि जरा एक सज्जन रो रहे हैं, जरा सा समझ में आ लीजिए। देखिए यहाँ दुकानदारों की दर्द देखी जा सकती है इस बात को लेकर के। एक सज्जन देखिए क्यों रो रहे हैं, जरा इनसे पूछते हैं क्यों रो रहे हैं भाई, प्लीज चुप हो जाइए। क्या हो गया? सर हमारे 40-42 साल से मेरी दुकान है यहाँ पर, चूड़ी की दुकान है यहाँ पर। हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई हमारे पास सहारा भी नहीं है, कोई बेटा भी नहीं है। हम लोग कहाँ जाए, मट्टे इतने डालेंगे छोड़ के जान मार दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो क्या आपका सुनना हुआ? हरिशंकर गुप्ता। देख सकते हैं स्थिति कितनी दयनीय है। यहाँ पे सबके सब मतलब कि बेरोजगार होने के कगार पे आ गए हैं। और सर पूरी जिंदगी हो गई हमको इसी दुकान पे बैठे बैठे, 5 दुकान है। हम लोग चूड़ी का बिजनेस है हमारा सर, अब कहाँ जाएंगे हम लोग को, कोई कुछ जगह भी नहीं है, एकदम कहाँ जाएंगे हम लोग, एकदम भूखे मरने की नौबत आ गया है एकदम। सरकार से उम्मीद है, यही निवेदन है कि हमको जहर लाके खिला दो, हम लोग यही सो जाएंगे, मर जाएंगे, एक बार मरना है। अभी मरे बाद में मरे, एकदम मरना था आप भी रो रहे हैं? आपका अच्छा ठीक, चलिए कोई बात। चलो हाँ, घबराइए मत। हाँ, क्या आपका सुनना हुआ मैडम? जी, ज्योति गोस्वामी। ज्योति गोस्वामी, आपका यहाँ मतलब जनता मार्केट में कोई दुकान है? हाँ, दुकान है, ये सामने वाला ही दुकान है हम लोग का। ये वाली दुकान है। हाँ, कितने वर्षों से दुकान है मैडम ये? दुकान तो बहुत 25 साल हो गया। इससे पहले मेरे ससुर जी बैठते थे। अच्छा, उसका तक बताइए। तो आपका मतलब कि क्या आपको पहले कोई लीगल नोटिस वगैरह मिला था? पहले तो नहीं मिला था। ये दुकान भाड़े पे थी? हाँ, भाड़े पे थी। भाड़ा किसको देती थी? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद। और कोई लीगल नोटिस नहीं मिला? नहीं, हम लोग को तो कुछ मालूम ही नहीं सब चीज के बारे में। और प्रशासन मतलब कि आगे अचानक से खाली करवाने? हाँ, 6 महीने पहले आए थे जी। तो आए थे तो हम लोग को पता नहीं था, उस समय बोले थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर चले गए। उसके बाद आज भी आ गए, हम लोगों को पता नहीं है कि कुछ आने वाले हैं। चलिए ठीक है, आपको वहाँ पर न्यूज़ चैनल में। सर यहाँ पर जो इतनी भीड़ लगी हुई है और पुलिस बल आई हुई है, तो इसका मतलब कि क्या कारण?
ये कोर्ट के आरक्षण में ये जनता मार्केट खाली हो रहा है ना। तो कोर्ट का आदेश आ गया है जनता मार्केट खाली करवाने का। तो ये मार्केट में सर 46 दुकान वाले हैं और ये सब रोना रो रहे हैं कि हम लोग को पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया है। नोटिस मिल चुका है, लोग 8 महीना पहले एक्सक्यूशन का था, ये 8 महीने के बाद फिर से हो रहा है। तो क्या मतलब इस पर कोई केस किया गया था? हाँ केस हुआ है तब तो ये खाली हो रहा है। केस ये लोग हार चुके हैं। जैसा आदेश हुआ है ये लोग हारे नहीं, इसके प्रोपरेटर जो हैं वो जीत गए हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।